नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेंस लेवल पजल सेट 1। आज हम करने वाले हैं 2 पजल हम बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है दोस्तों, क्योंकि क्लैरिकल का ये कोर्स है। तो ये कोर्स आपके थोड़ा 2 मिनट वेट कर लेते हैं। जुड़ रहे हैं लोग, पहले जुड़ जाने देते हैं। 1000-1200 लोग हो जाएंगे तो फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे आज उम्मीद है 2000 क्रॉस होंगे, देखते हैं। लैपटॉप में कैसे देखें? ankushlambar.com। www मत लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें फिर वो आपको अनप्रोटेक्टेड दिखेगा। ऐसा जो आता है ना, दिस वेबसाइट इज़ नॉट सेफ, वैसा आएगा। तो www डॉट मत लगाइए, ठीक है। और चलिए, तो यहाँ पर फाइनली 1000 स्टूडेंट्स क्रॉस हो चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहली क्लास में स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और उन सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 1 से 1.5 महीने पहले से ये कोर्स लिया हुआ था, उन सभी से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों कि लेट हो गया। बट कोई बात नहीं दोस्तों, कवर सब कुछ मैं करूँगा, आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जितना पहले सोचा था पढ़ाने का, उससे ज़्यादा अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस बार लेकर आया हूँ, क्योंकि समय मिल गया तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी बन गए। तो अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्वेश्चन को। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करिए। ये जो आज की क्लास है, इसमें हम 2 पजल बनाएंगे, ठीक है। 2 पजल बनाएंगे। लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि क्लैरिकल मेंस है। बट ये कौन कौन से एग्जाम में आपको काम आएगा वो भी मैं बता देता हूं। एक तो SBI क्लर्क, ठीक है, IBPS क्लर्क और RRB PO। और अगर आप इस पूरे कोर्स को देखते हो तो RRB क्लर्क आपको बहुत हलवा लगेगा, कुछ भी नहीं है RRB क्लर्क में, ठीक है। ये 3 एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे इस कोर्स को देखने से। मेंस जो है वो इन तीनों एग्जाम का रीजनिंग आपका पूरा इस कोर्स में कवर हो जाएगा। क्लास में डेली 2 क्लासेस होंगी दोस्तों। टाइमिंग याद रखिए, एक तो 11:30 बजे। कभी कभार दोस्तों 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, लेट हो जाता है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि क्लास नहीं हो रही है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पर सारे इन्फॉर्मेशन मैं देते रहता हूँ। तो 11:30 बजे आपकी पजल की क्लास होगी मेंस लेवल की, और 1 बजे आप लोगों की रीजनिंग के हाई लेवल की क्लास होगी, ठीक है। रीजनिंग मतलब दूसरे जो टॉपिक होते हैं उनको। तो जल्दी से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। 5 मिनट का समय दे रहा हूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं यार आज, तो क्या बात है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को परचेस किया था रीना जी। तो प्रीलिम्स वाले तो बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, प्रीलिम्स की और भी क्लासेस होंगी अभी। प्रैक्टिस सेट बचे हैं उसमें, क्योंकि जो कि आपके RRB PO के प्री में काम आ जाएंगे, RRB क्लर्क के प्री में काम आ जाएंगे, SBI PO के प्री में काम आ जाएंगे। मेंस लेवल DI स्टार्ट करूंगा मैं थोड़े दिन में। दस बजे कर दीजिए ये क्लास। कुसुम जी 10 बजे यूट्यूब पर लूँगा मैं क्लास, नहीं तो फिर यूट्यूब पे क्लास नहीं हो पाती रेगुलर। एटलीस्ट एक रूटीन बना हुआ है तो 11 बजे मैं क्लास ले पाता हूँ। रिकॉर्डिंग दोस्तों दोनों ही क्लासेस की मिलेगी। जितनी भी क्लासेस ऐप पर हो रही है, सारी की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेंगी। चैट्स कैसे ऑफ करें संध्या जी? चैट्स फुल स्क्रीन पर जाने से टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक क्रॉस दिख रहा होगा छोटा सा, उसको क्लिक कर दीजिए तो बंद हो जाएंगे चैट्स। अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन कर लो, चैट्स ऑफ हो जाएंगे।
पहले प्री देखना चाहिए या मेंस, दोनों से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस की तैयारी पहले दिन से स्टार्ट करो, कोई लेना देना नहीं होता प्री और मेंस का। ऐसा नहीं है कि प्री नहीं आता तो मेंस नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मेंस कर लोगे तो प्री अपने आप हो जाता है। पंद्रह 1500 स्टूडेंट्स क्रॉस हो चुके हैं। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है इसमें, इसीलिए तो मेंस लेवल है, इसीलिए तो मेंस लेवल बोलते हैं क्या इसको। आपका फेस बीच में आ रहा है, भगा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ये लो भाई, भगा दिए ऊपर। अब बनाओ। राखी जी 1500 स्टूडेंट से ज़्यादा हैं यहाँ पर, कैसे मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करूँगा। हवा नहीं लग रही क्वेश्चन की। अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। अभी देखो, एक से एक लेवल के क्वेश्चन है। कल की क्लास में जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, ज़बरदस्त। आज का पीडीएफ रेडी हो चुका था, इसलिए मैंने वो वाला नहीं लिया पजल, कल करवाऊँगा उसको। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पेंटागन वाला। पेंटागन के अंदर सर्कल या स्क्वायर ऐसा कुछ था। अरे यार, फिर बीच में आ रहा बोलते हो यार। ये पहला पैराग्राफ को पहले पढ़ लो ना आप लोग, कैसे कर दे रहे हो यार। पहले पैराग्राफ को पढ़ लो ना। एक बजे वाली क्लास इस कोर्स में दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, इसी कोर्स में दिखेगा। एक्स सर्विसमैन 50, अच्छा नहीं गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पेपर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए। देखो, एक्सपीरियंस लीजिए उस चीज़ का। वैसे ही आप एक्सपीरियंस जो इतने, तो एक्सपीरियंस लीजिए। कुछ अगर आपने गलतियां की होंगी, उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करिए। क्या क्वेश्चन आपसे नहीं बने, उनको समझिए कि हाँ, ये वाले क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो हो जाएगा। अरे ऑर्गेनाइजेशन कोड वगैरह पुराने ऐप में लगता था, वो वाला ऐप कहाँ ओपन कर रहे हो यार। बंद करो, अनइंस्टॉल मारो उस ऐप को, बेकार ऐप था वो। प्रमोद जी बिल्कुल, मैं आज बात करता हूँ, आप कॉल करिएगा, मैं शाम को कॉल करिएगा उस नंबर पे, मैं उनको बता दूंगा। अभी तक किसी का डन का मैसेज नहीं आया, लगता नहीं है कि कोई सॉल्व कर पाएगा इसको। वैसे यार हो तो जाना चाहिए सॉल्व। इजी है क्वेश्चन, थोड़ा नया पैटर्न है। चलो दोस्तों, काफ़ी लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते। 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं क्वेश्चन दिखाए हुए। आप हार्ड लेवल करा रहे हो या ऐसा ही आता है?
आता है दोस्तों, आता है ऐसा, तभी मैं करवा रहा हूं। मेंस है भाई, प्री नहीं है। प्री आंखों का धोखा होता है। जब स्टूडेंट प्री में 80-90 क्वेश्चन बनाकर आता है तो बहुत कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, अरे वाह हम तो पेपर क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर वो इस लेवल के क्वेश्चन नहीं बनाकर जाता है तो वहाँ पर हवा टाइट हो जाती है पूरी। तो पहले से रेडी रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए मुझ पर, मैं सारे क्वेश्चन तो करवाते ही रहूँगा अच्छे अच्छे लेवल के। यार कुछ लोग यार ऐसे ऐसे डिमांड रखते हैं यार, मैं क्या बताऊँ अब। कोई बोल रहा है 1 बजे वाली क्लास सर 2 बजे कर दो, कोई बोल रहा है 2:30 बजे कर दो, कोई बोल रहा है सर शाम को कर दो। मैं कैसे करूँ यार। चलो क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान दीजिए इधर सभी लोग, ठीक है, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। यहां पर बोला क्या गया है दोस्तों, जैक इज थ्रोइंग स्मॉल पाउचेस फिल्ड विथ कॉइन्स इनटू अ पॉन्ड। जैक जो है वो कुछ पाउच जिसके अंदर कॉइन रखे हुए हैं उनको पॉन्ड में फेंकता है, तालाब में फेंकता है। ध्यान दीजिए, कमेंट्स बंद कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, बंद कर दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब आगे आपको क्या बोल रहा है, ही ऑब्जर्व्स दैट सम पाउचेस फ्लोट वाइल अदर सिंक। मतलब बोल रहा है कि भाई कुछ पाउच उसने लिए हैं जिसके अंदर सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, उसको वो तालाब में जब फेंकता है तो कुछ जो पाउच थे वो तैर रहे हैं लेकिन कुछ डूब जाते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है सून ही रियलाइजेस दैट वेदर अ पाउच फ्लोट्स और सिंक्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेट ऑफ द कॉइन्स। मतलब थोड़ी ही देर में उसको ये चीज समझ में आ जाती है कि पाउच जो है वो या तैरेगा या डूब जाएगा, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेट ऑफ द कॉइन्स, वो कॉइन्स के वेट पर डिपेंड नहीं करता, और ऑन हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन द पाउच, मतलब कितने कॉइन्स हैं पाउच में इस पर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक, बट डिपेंड्स ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इन अ पर्टिकुलर पाउच। मतलब कि बड़ा शाना है वो देख रहा है वैल्यू कितनी, कितने रुपए हैं, 50 रुपए है, 100 रुपए है, 20 रुपए है, 10 रुपए, इस पर डिपेंड करेगा। मतलब यहां पर दोस्तों बात ये हो रही है कि भाई 1-1 रुपए के 50 सिक्के रख दो या 5-5 रुपए के 10 सिक्के रख दो तो वैल्यू बराबर हो रही है। तो वैल्यू 50 रुपए उस पर डिपेंड करेगा कि वो पाउच डूबेगा या नहीं डूबेगा। जैसे कुछ लोगों का कहना होगा कि सर 5 रुपए के अगर हम 10 सिक्के रखें तो वो हल्का होगा वेट में, पर 1-1 रुपए के 50 सिक्के रखें तो वो भारी होगा, तो भारी वाला डूब जाएगा। ऐसा नहीं है, यही बात समझने वाली थी। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है कि जैक कुछ पाउच को पानी में फेंक रहा है जिसके अंदर कुछ कॉइन्स हैं। अब पाउच जो है वो या डूबेगा या ऊपर तैरेगा, ये नंबर ऑफ कॉइन्स पर डिपेंड नहीं करता, उनका वेट पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर। टोटल वैल्यू मतलब कितने रुपए हैं उसके अंदर, 50 रुपए है, 100 रुपए है, 20 रुपए है, 30 रुपए, इस पर डिपेंड करेगा कि वो डूब रहा है या तैर रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहां तक सभी को? वेबसाइट ankushlamba.com, क्लासेस में आया करो, देखा करो भैया कैसे कर दे रहे हो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है दोस्तों, ही मेक्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब उसने कुछ और ऑब्जर्वेशन लगाई, ऑल द कॉइन्स आर वन अमंग द फॉलोइंग वैल्यू। मतलब जितने भी कॉइन्स हैं वो इन वैल्यू के होंगे, इन वैल्यू के कॉइन्स हैं उसमें। मतलब कि 1 रुपए का कॉइन, 3 रुपए का कॉइन, 6 रुपए का, 7 रुपए का, 8 रुपए का, 9 रुपए का, 10 रुपए का, तो इतने इतने वैल्यू के वो कॉइन्स हैं। इनके अलावा 2 रुपए का कॉइन नहीं है, 4 रुपए का कॉइन नहीं है, 5 रुपए का कॉइन नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा नो पाउच इज एम्प्टी, कोई भी पाउच खाली नहीं है। ठीक है, बोल रहा है अ पाउच कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 5 कॉइन्स, एक पाउच में मैक्सिमम 5 कॉइन हो सकते हैं। एक पाउच में मैक्सिमम 5 कॉइन हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि 5 ही होंगे, पर मैक्सिमम 5 रख सकते हो। 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, खाली नहीं होगा। मतलब मिनिमम 1, मैक्सिमम 5। ठीक, अब बोल रहा है जैक कम्स बैक द फॉलोइंग डे एंड थ्रोज 5 पाउचेस इनटू द पॉन्ड। अब बोल रहा है जैक कम्स बैक द फॉलोइंग डे, मतलब कि अगले दिन वो वापस आता है। ठीक है, अगले दिन वो वापस आता है और क्या करता है, 5 पाउच को पानी में फेंक देता है। अब बोल रहा है कंसीडर द फर्स्ट पाउच ही थ्रो
एज पाउच नंबर 1 एंड सो ऑन। तो पहला पाउच जो फेंकेगा उसको हम नंबर 1 बोलेंगे, फिर दूसरा पाउच जो फेंकेगा उसको हम दूसरा बोलेंगे, तीसरे पाउच को जो फेंकेगा उसको हम तीसरा बोलेंगे, फिर चौथा, फिर पांचवा। 5 पाउच उसने टोटल फेंके हैं। क्लियर है यहां तक? फिर से एक्सप्लेन करो बोलते हो यार, इतने आराम से कर रहा हूं यार एक्सप्लेन, कैसे कर दे रहे हो पल्लवी जी? जैक पाउच फेंक रहा है पानी में, वो पानी में या तो डूब जाते हैं या तो तैरते हैं। तो ये उसके वेट पर डिपेंड नहीं कर रहा कि भारी है तो डूब गया, हल्का है तो तैर रहा है, नहीं। वो डिपेंड करता है कि भाई उसके अंदर कितने रुपए हैं, कितना वैल्यू बन रहा है पूरा, उसके अंदर जितने भी कॉइन्स होंगे उनकी टोटल वैल्यू कितनी है। जैसे 1-1 रुपए के 5 कॉइन है मतलब 5 रुपए वैल्यू बन रही है, 7-7 रुपए के 5 कॉइन है मतलब 35 रुपए वैल्यू बन। तो वो उस वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि वो डूबेगा या नहीं डूबेगा। एक पाउच में मैक्सिमम 5 कॉइन हो सकते हैं, खाली नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम 1 कॉइन होना चाहिए। तो अगले दिन आकर वो 5 पाउच फेंकता है। पहले वाले को हम 1 बोलेंगे, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को 3, चौथे वाले को 4 और पांचवें वाले को 5। तो 5 पाउच वो फेंकता है। और जो कॉइन्स है उनकी वैल्यू यहां पर दी हुई है 1, 3, 6, 7, 8, 9 एंड 10। मतलब इतने इतने रुपए के वो कॉइन्स हैं, इतने इतने रुपए के कॉइन्स हैं। इसके अलावा और कोई भी कॉइन नहीं लेना है। क्लियर है? अब देखो दोस्तों, आपको क्या बोल रहा था, फॉलोइंग क्लू रिगार्डिंग द 5 पाउचेज आर नोन। तो कुछ क्लू दिया गया है यहां पर। बोल रहा है आपको द फर्स्ट पाउच सिंक्स but if just one coin is swapped from the first pouch with a certain coins from the third pouch which had the same number of coins, then it would have floated. आपको क्या बोल रहा है, द फर्स्ट पाउच सिंक्स, पहला पाउच डूब जाता है। लेकिन अगर, ध्यान से सुनिएगा भाई, टोटल 5 पाउच है, यहां पर मैं बना लेता हूं भाई, टोटल 5 पाउच है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि पहला पाउच जो है ना वो डूब जाता है, द फर्स्ट पाउच सिंक्स, ये सिंक हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन अगर इफ जस्ट वन कॉइन, सिर्फ एक कॉइन को अगर मैं स्वैप कर दूं, स्वैप मतलब ऐसे स्वैप कर दिए, उधर से हटा के थर्ड वाले में, थर्ड से हटा के फर्स्ट वाले में, द फर्स्ट पाउच विथ अ सर्टेन कॉइन फ्रॉम द थर्ड पाउच, तीसरे वाले से अगर मैं सिर्फ एक कॉइन को उठाकर 1 वाले में डाल दूं, ध्यान से सुनिएगा, थर्ड वाले पाउच में से मैं एक कॉइन को उठाकर अगर फर्स्ट वाले में डाल दूं, विच हैड द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब इन दोनों में सेम नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, सेम नंबर ऑफ कॉइन्स हैं दोनों में, ठीक है, देन इट वुड हैव फ्लोटेड, तब वो तैरने लग जाएगा। हाँ, ये टेबल दी हुई है, इस टेबल के थ्रू आपको देखना है कि 25 अगर टोटल वैल्यू बन रही है तो फ्लोट करेगा, 12 वैल्यू बन रही है तो फ्लोट करेगा, 10 वैल्यू बन रही है तो फ्लोट करेगा, इन सभी के अलावा सभी में सिंक हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा। तो ये टेबल आपको दिया हुआ है रेफरेंस के लिए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, बोथ द फर्स्ट एंड थर्ड पाउच हैड अ वैल्यू ग्रेटर देन 13 बट नीदर वन हैड अ टोटल वैल्यू ऑफ 14। 13 से ग्रेटर होना चाहिए पर 14 नहीं होना चाहिए, 13 से ग्रेटर होना चाहिए पर 14 नहीं होना चाहिए। तो 13 से ग्रेटर मतलब 13 वाला तो नहीं हो सकता, 14 होना नहीं चाहिए मतलब 14 होगा नहीं, 13 से ग्रेटर है मतलब 12 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, क्या बचा आपके पास, 18 और 25 बचा, बचा ना 18 और 25। समझ में आया कि नहीं आया भाई? आपको बोल रहा है बोथ द फर्स्ट एंड थर्ड पाउच हैड अ वैल्यू ग्रेटर देन 13 बट नीदर वन हैड अ टोटल वैल्यू ऑफ 14। द पाउच विथ वैल्यू ऑफ 25 हैड मोर देन 3 कॉइन्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, आपको बोल रहे 13 से ज्यादा होना चाहिए पर 14 नहीं होना चाहिए। तो 13 से ज्यादा मतलब 12 नहीं हो सकता, 13 भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे ज्यादा होना चाहिए, 14 होना नहीं चाहिए बोला है, 10 भी नहीं हो सकता क्योंकि 13 से ज्यादा है, 7 भी नहीं हो सकता क्योंकि 13 से ज्यादा है। तो बचा क्या आपके पास, 25 और 18। पर आपको बोल रहा है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ वैल्यू के कॉइन्स है, सेम वैल्यू बोला था कि कॉइन बोला था, विच हैड द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स, सेम नंबर ऑफ कॉइन्स बोला था, सेम नंबर ऑफ कॉइन्स बोला था। तो दोस्तों 18 और 25 अगर आपके पास है और आपको बोल रहा है कि पहला वाला जो है वो डूब जाता है, तो डूबने वाला कौन सा है भैया 18 और 25 में, 18 और 25 में डूबने वाला कौन सा है, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएंगे भाई, ऐसे आधा अधूरा मुझे नहीं चाहिए। कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर समझ में आ रहा है तो ही आगे बढ़ेंगे फिर।
थोड़ा सा कमेंट लेट आता है दोस्तों, 15-20 सेकंड लेट आता है कमेंट, इसलिए वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए, तो कमेंट आ रहे हैं काफी सारे लोगों के, 18 ही कंफर्म है एकदम। तो दोस्तों देखिए, यहां पर आप लोगों को बोला क्या गया था ना कि जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा डूबेगा कि नहीं डूबेगा। तो अब यहां पर जो हमको दिख रहा है दोस्तों, तो वो क्या दिख रहा है हमको कि भाई जो पहला वाला था, जो पहला वाला पाउच था वो डूब जाता है, बोल रहा है सिंक हो जाता है। तो सिंक होने वाला तो आपको ये 18 वाला ही दिख रहा है ना, मतलब डेफिनेटली 1 वाले पे 18 वैल्यू होनी चाहिए। यहां पर वैल्यूज को हम लिखेंगे, ठीक है, इसमें 18 लिख लेते हैं, इसमें 18 लिख लेते हैं कि भाई 18 वैल्यू होनी चाहिए, कंफर्म है, क्योंकि वो डूब जाता है। लेकिन अगर उसमें हम सिर्फ एक कॉइन को चेंज कर दें, सिर्फ एक कॉइन को चेंज कर दें, तो वो तैरने लगेगा। ये चीज को याद रखना, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं कहीं पर भी, ठीक है। आगे बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी नहीं रखा है क्वेश्चन में, सिर्फ दिमाग लगाना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये वाले में क्या बोला है, द पाउच विथ वैल्यू ऑफ 25 हैड मोर देन 3 कॉइन्स। तो भाई जिसमें भी 25 वैल्यू होगी उसमें मोर देन 3 कॉइन्स है, प्लस 3 कॉइन्स, 3 से ज्यादा कॉइन्स होंगे उसमें, ठीक है। जिसमें भी 25 वैल्यू है उसमें 3 से ज्यादा कॉइन्स होंगे। और क्या बोला आगे देखो, द फोर्थ पाउच एंड द फर्स्ट पाउच हैड 2 कॉइन्स कॉमन टू देम। पहले और चौथे वाले में 2 कॉइन्स जो है वो कॉमन है, पहले और चौथे में 2 कॉइन्स कॉमन है। हम बोल सकते हैं 1 and 4, 2 कॉइन्स सेम होंगे, पहले और चौथे वाले में 2 कॉइन सेम होंगे, ठीक है। सेम होंगे मतलब कि भाई अगर 5 रुपए, 5 का तो है ही नहीं, जितने का भी सिक्का वहां पर है 2, वो 2 सिक्के इधर भी होंगे, ठीक है ना। आगे बोल रहे द फोर्थ पाउच हैज अ वैल्यू ऑफ मोर देन 12 बट नॉट 14। अब बोल रहा है कि 12 से ज्यादा लेकिन 14 नहीं होना चाहिए। तो भाई 12 से ज्यादा लेकिन 14 नहीं होना चाहिए मतलब कि जल्दी बताओ। अरे यार ये कमेंट क्यों रुक जाते हैं बार बार, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आपको बोल रहा है मोर देन 12, ध्यान से सुनना, द फोर्थ पाउच हैज अ टोटल वैल्यू ऑफ मोर देन 12, 12 से ज्यादा है बट नॉट 14। तो भाई 12 से ज्यादा है मतलब 12 नहीं हो सकता, मैं इसको हटा देता हूं यहां पर, ये देखो 12 नहीं हो सकता, ठीक है। 12 से ज्यादा है मतलब 10 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 14 नहीं होना चाहिए बोला है, मतलब 13, 18 और 25 में से कुछ होगा, 13, 18, 25 में से कुछ होगा। तो आपको क्या बोला है यहां पर, ध्यान से सुनिए, आपको बोला था फोर्थ पाउच हैज अ टोटल वैल्यू ऑफ मोर देन 12 बट नॉट 14, मतलब कि फोर्थ वाले पाउच का हम क्या बोल सकते हैं, 13, 18, 25 में से कुछ हो सकता है, 13, 18 और 25 हो सकता है। अच्छा दोस्तों, सब में अलग अलग वैल्यू है ऐसा बोला था कि एक बार मैं देख लेता हूं, मैं शायद मिस कर गया या तो मैं मेरे दिमाग से निकल गया, मैं एक बार पढ़ लेता हूं। नो पाउच इज एम्प्टी, पाउच कैन होल्ड, पूरा शुरू से पढ़ लेता हूँ, ये तो यहाँ तक ठीक था। ही मेक्स द कॉइन्स फॉलोइंग वैल्यू, नो पाउच इज एम्प्टी, पाउच कैन होल्ड मैक्सिमम 5 जैक कम्स थ्रू 5 कॉइन्स टू द पाउच एंड सो ऑन द फॉलोइंग क्लू रिगार्डिंग 5 पाउचेस ऑन द फर्स्ट। ठीक है, नहीं बोला ऐसा, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि सब में डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला है बिल्कुल भी कि सब में डिफरेंट होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है, हमको नहीं पता, तो आगे चल के देखेंगे उसको पता चल जाएगा। अब बोल रहे दोस्तों, नीदर द सेकंड नॉर द फिफ्थ पाउच हैज कॉइन ऑफ वैल्यू 6 इन इट। बोल रहा है कि ना तो पांचवें पाउच में ना तो सेकंड वाले पाउच में कॉइन की वैल्यू जो है वो 6 होगी। नीदर द सेकंड नॉर द फिफ्थ पाउच हैज कॉइन ऑफ वैल्यू 6, मतलब 6 रुपए का कॉइन ना तो सेकंड में होगा ना तो फिफ्थ में होगा, तो यहां 6, यहां पर 6 रुपए का कॉइन नहीं आ सकता, ठीक है, और फिफ्थ वाले में भी 6 रुपए का कॉइन नहीं आ सकता। क्लियर है। अब देखियो दोस्तों क्या बोल रहा है आगे, नो पाउच हैज मोर देन 1 कॉइन ऑफ द सेम वैल्यू। किसी भी पाउच में एक टाइप का एक ही कॉइन होगा, मतलब अगर मान लो किसी में 6 रुपए का सिक्का है, 6 रुपए का कॉइन है, तो एक ही होगा, 2 नहीं रख सकते आप। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई यहां पर 18 वैल्यू चाहिए, 18 रुपए चाहिए तो आप 6 6 6 के 3 रख दिए, नहीं रख सकते। एक ही कॉइन हो सकता है एक वैल्यू का, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पर देखो, टोटल वैल्यू ऑफ द फिफ्थ पाउच इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड पाउच। बोल रहा है सेकंड वाले पाउच से इस वाले की जो वैल्यू होगी वो इंटू 2 होगी,
मतलब यहां की जो भी वैल्यू होगी उससे जस्ट डबल यहां की वैल्यू होगी। तो दोस्तों यहां पर देखो आप, ऐसे कौन सी वैल्यू दिख रही है जो डबल दिख रही है? भाई देखो 7 का डबल 14 दिख रहा है, 7 का डबल 14 दिख रहा है। फिर देखो 10 का डबल 20 तो है नहीं, 12 का डबल 24 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। 13 का डबल 26 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। मतलब 7 और 14 कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। 7 और 14 बोल सकते हैं दोस्तों, हाँ या ना? जल्दी बताओ। अरे बोल दिया। देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर बोल दिया सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अरे दोस्तों ऐसा नहीं बोला है, वो बोला है कि सेम कॉइन नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर मैंने कहीं पर भी, जैसे मान लो कि यहां पर अगर मैंने एक 6 रुपए का कॉइन रख दिया, तो और 6 रुपए का कॉइन मैं इस जगह पर नहीं रख सकता, ये बोला है। ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना। और वैल्यू अब आपको क्या बोला है, ये वाले सेकंड वाले पाउच की जितनी भी वैल्यू है उससे डबल वैल्यू फिफ्थ वाले की है। तो हमको सिर्फ 7 और 14 ही दिख रही है वैल्यू, और कोई वैल्यू दिख ही नहीं रही है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका अगर 7 है तो इसका डबल यानी कि यहां पर 14 आ जाएगा। कंफर्म हो गया? ठीक है। अब देखिए दोस्तों और क्या चीज है भाई, ये तो पूरा हो गया हमारा। अब तो ये तो पूरा हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब हमको ना यहां पर केसेस बनाने हैं। केसेस बनाने, पूरा दिमाग लगाने वाला खेल है पूरा का पूरा। हमारे पास कॉइन कितने कितने वाले थे, वो कॉइन को पहले मैं यहां पर नोट कर लेता हूं, क्योंकि बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा नहीं तो इसको। तो यहां पर लिख लेते 1 3 6 7 8 9 10। 1 3 6 7 8 9 10, ये सारे कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये सारे कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल है। अब देखो दोस्तों, अगर मुझे यहां पर 7 चाहिए, अगर मुझे यहां पर 7 चाहिए, तो 7 में मैं कितने कॉइन, भाई मिनिमम तो 1 रखना है, मिनिमम तो 1 रखना ही रखना है। क्या क्या हो सकता है यहां पर, कोई बता सकता है? बन गया बोल रहे कुछ लोग, बहुत अच्छी बात है। डबल वाला बता दो। अरे बोल रहा है यहां पर, ये देखो यार, टोटल वैल्यू ऑफ द फिफ्थ पाउच इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड पाउच। सेकंड वाले में जो भी वैल्यू होगी, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, यहां पर लिख देते हैं वैल्यू। तो वैल्यू जो भी सेकंड वाले, क्योंकि उससे डबल फिफ्थ वाले में होना चाहिए। तो यहां पर देखो ना यार, टोटल वैल्यू ये देखो, ये सारी वैल्यूज है अवेलेबल। तो 7 का ही डबल तो 14 दिख रहा है, और किसी भी वैल्यू का कोई डबल दिख ही नहीं रहा है। तो 7 और 14 ही तो रखोगे ना, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, आपको बोला गया है ये 7 आपको रखना था। तो 7 रखने के लिए आपके पास 2 केसेस बनते हैं। क्या केसेस बनते हैं? या तो आप 1 और 6 को रखोगे, ध्यान से सुनना, या तो आप 1 और 6 को रखोगे तो 7 हो जाएगा, या तो 7 हो जाएगा ओनली। तो भाई 1 और 6 हो नहीं सकता, क्योंकि देखो क्या बोला, 6 वाला यहां पर नहीं आना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं ना, जो लोग भी बोल रहे हैं कि सर 7 रख सकते हैं, 1 एंड 6 रख सकते हैं, 1 एंड 6 नहीं रख सकते ना भैया, 6 वाला मना किया है। ध्यान दोगे तभी तो सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। छोटी छोटी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। 6 को नहीं रख सकते तो सिर्फ 7 ही रख सकते हो, यहां पर सिर्फ 7 का ही कॉइन आएगा बस, और कुछ नहीं आ सकता, और कुछ भी नहीं आ सकता। 7 रुपए के लिए यहां पर 7 का ही कॉइन आएगा और कुछ नहीं आ सकता। समझ में आया? क्लियर है यहां तक सभी को? अब दोस्तों यहां पर देखिए, आपको क्या पता है भाई कि ये जो 14 वाला है, ये जो 14 वाला है, इस 14 वाले में 14 वैल्यू लाने के लिए हम क्या क्या रख सकते हैं? 14 वैल्यू आप कैसे बना सकते हो? इन सारी वैल्यूज से देखो 14 आप कैसे कैसे बना सकते हो भाई। 10 के साथ ऐसा आप क्या ऐड करोगे? बड़े, हमेशा बड़े नंबर से ऐड करना, हमेशा बड़े नंबर से स्टार्ट करना भाई। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी दिखे तो देखो आप क्या क्या कर सकते हो भाई। 10 के साथ अगर मैं 3 और 1 को ऐड कर दूं तो 14 बनता है। 10 के साथ अगर मैं 3 और 1 को ऐड कर दूं तो 14 बनता है। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू 10 के साथ ऐड करके 14 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। 9 के साथ ऐसा क्या ऐड कर सकते हो कि 14 बन जाए? कुछ भी नहीं है। 9 के साथ आप 6 ऐड करोगे 15 बन जाएगा। 9 के साथ 3 और 1 को ऐड करोगे तो 13 ही बनेगा, 14 नहीं बनेगा। ठीक, उसके बाद देखो 8 के साथ ऐसा क्या ऐड कर सकते हो? तो 8 और 6 14 बनता है, तो यहां पर लिख लेते हैं 8 और 6। 8 के साथ सिर्फ 6 को ऐड करके ही आप 14 बना सकते हो और नहीं बना सकते। 7 के साथ आप क्या ऐड कर सकते हो? 6 और 1 को ऐड कर सकते हो। तो ये 3 केसेस बनते हैं।
ये केसेस समझिए दोस्तों, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो ये 3 केसेस बनते हैं 14 बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और कोई केस बनता ही नहीं है 14 बनाने के लिए। तो अब देखिए, अगर मुझे 14 चाहिए था बट यहां पर 6 रुपीज का कॉइन तो आना नहीं चाहिए, तो भाई ये 8 और 6 वाले को आप नहीं रख सकते क्योंकि 6 का कॉइन यहां पर नहीं आना चाहिए। 7 6 1 वाला भी आप नहीं ले सकते क्योंकि 6 का कॉइन आना ही नहीं चाहिए। मतलब डेफिनेटली 10 3 और 1 रखोगे, हो गया 10 3 1, और कुछ नहीं रख सकते, और कुछ भी नहीं रख सकते क्योंकि 6 आएगा ही नहीं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, क्लियर है सभी को। अब देखिए दोस्तों, और क्या बोला है यहां पर, 1 और 4 वाले में 2 कॉइन सेम होने चाहिए, ठीक है। अब मुझे ना एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ मिस किया हूं। द फर्स्ट पाउच सिंक्स बट इफ जस्ट 1 कॉइन इज स्वैप्ड फ्रॉम द फर्स्ट पाउच विद अ सर्टेन कॉइन फ्रॉम द थर्ड पाउच विच हैड द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स देन इट वुड हैव फ्लोटेड। बोथ द फर्स्ट एंड थर्ड पाउच हैड अ वैल्यू ग्रेटर देन 13। बोथ द, हाँ ये मिस किया ना मैंने, ये देखो, बोथ द फर्स्ट एंड थर्ड पाउच हैड अ वैल्यू ग्रेटर देन 13 बट नीदर वन हैड अ टोटल वैल्यू ऑफ 14। ठीक है, मतलब कि दोस्तों इनके लिए कौन कौन सी वैल्यू बच रही थी आपके पास, 1 और थर्ड के लिए 18 और 25 बच रही थी, 1 और थर्ड के लिए 18 और 25 बच रही थी। अब यहां पर दोस्तों एक केस ये बनता है कि भाई अगर 18 मैं लिख लूं, अगर मैं 18 लिख लूं तो भाई केसेस तो फिर सेम ही हो जाएंगे। 18 बनाने के लिए आपको सेम सेम नंबर दिखेंगे भाई, फिर वो तो गलत हो जाएगा। वो चीज समझ में आएगी नहीं? देखो कैसे बोल रहा हूं मैं यहां पर, देखो आपको बोला है 1 और थर्ड वाले में सेम नंबर ऑफ कॉइन होने चाहिए, तो भाई सेम नंबर ऑफ कॉइन में अगर आप सेम वैल्यू बनाना चाहते हो, मतलब वैल्यू अगर सेम आ जाएगी तो पॉसिबल नहीं है ना वो चीज, हाँ या ना? रिकॉर्डेड मिलेगा ना रामू जी? बिल्कुल रिकॉर्डेड मिलेगा। सब में वैल्यू अलग होनी चाहिए ऐसा नहीं बोला है। अरे यार फिर वही चीज डाउट आता है यार आप लोगों को, सब में सेम नहीं, ऐसा नहीं बोला है कि सब में अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोला है। क्या बोला है आपको कि भाई किसी में भी किसी भी एक जगह पर सेम टाइप का कॉइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब बोल रहा है कि 1 और 3 वाले में नंबर ऑफ कॉइन सेम है। जैसे अगर मैं यहां 3 कॉइन रखता हूं तो यहां भी 3 कॉइन रखता हूं, तो अगर दोस्तों 18 और 18 यहां पर मैं रख दूं तो 18 बनाने के लिए सेम नंबर ऑफ कॉइन में तो पॉसिबिलिटी एक ही बनती है ना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ में आया भाई? जैसे मैं 18 बनाना चाहता हूं, पहले मैं 18 बनाकर दिखाता हूं तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। पहले मैं 18 बनाकर दिखाता हूं तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। ये यार कार्ड वाले ना बहुत फोन करते हैं। अरे इतने बार फोन काट रहा हूं तो मत करो ना यार। क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, नहीं लेना है यार जबरदस्ती। हाँ तो चलो इधर ध्यान दो भाई। अब देखो दोस्तों हमको 18 बनाना है, 18 कैसे बनेगा, 18 कैसे बना सकते हैं हम, ध्यान से देखिए 18 कैसे बना सकते हैं। मैंने क्या बोला था, हमेशा बड़े वाले से स्टार्ट करना है भाई। 10 के साथ ऐसा आप क्या ऐड कर सकते हो कि 18 बन जाए, 10 के साथ ऐसा क्या ऐड कर सकते हो कि 18 बन जाए? हम बोल सकते हैं 10 के साथ हम 8 को ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। 10 के साथ आप 7 और 1 को ऐड कर सकते हो, कर सकते हो। और क्या कर सकते हो 10 के साथ ऐड? और क्या कर सकते हो 10 के साथ? देखो भाई 18 बनाना है हमको टोटल, तो 10 के साथ देखो 6 8 हो गया, 10 के साथ 7 और 1 हो गया, 6 और 1 लेंगे तो नहीं होगा, और कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 18 बनाने के लिए तो यही दो चीजें पॉसिबल है, 18 बनाने के लिए यही दो चीजें पॉसिबल है। अब दोस्तों सुनना, जिनको भी डाउट हो रहा है, मैं डाउट में नहीं आ रहा हूं दोस्तों, मैं समझ चुका हूं उस चीज को, मैं दूसरों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर यहां 18 लिए हो और थर्ड में भी 18 ले लोगे ना, तो आपको क्या बोला है यहां पर देखो, बोथ द फर्स्ट एंड थर्ड पाउच हैड अ वैल्यू ग्रेटर देन 13 बट नीदर वन हैड अ वैल्यू ऑफ 14। तो 13 से ज्यादा पर 14 नहीं होना चाहिए, तो 13 से ज्यादा और 14 नहीं होना चाहिए, मतलब आपको कौन सी वैल्यू दिख रही थी, एक 18 एक 25,
मतलब या तो 18 होगा या तो 25 होगा। तो 1 वाले का तो हमको कंफर्म हो गया था 18, ठीक है। थर्ड वाले का भी मान लेते हैं कि 18 है, तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉसिबल, देखना भाई। 18 के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो 10 8 ले सकते हो या तो 10 7 1 ले सकते हो। अब आपको बोला क्या है, आपको बोला क्या है, आपको बोला है सेम नंबर ऑफ कॉइन्स होने चाहिए। सेम नंबर ऑफ कॉइन्स होने चाहिए किसमें किसमें, पहले वाले में और थर्ड वाले में। पहले वाले में और थर्ड वाले में सेम नंबर ऑफ कॉइन्स होने चाहिए, ठीक है। यहां पर देखा, ये देखो बोला है, ये देखो विच हैड द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स। ये देखो ये वाली लाइन को, भाई अगर मैं 10 8 को यहां पर रखूंगा तो 10 8 यहां पर भी रखना पड़ेगा। अगर मैं 10 7 1 को यहां पर रखूंगा तो 10 7 1 को यहां पर भी रखना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा ना। पॉसिबल कैसे है, आप खुद ही सोचो उस चीज को। क्योंकि हमको क्या बोला है कि किसी एक वैल्यू को चेंज करने से, किसी एक वैल्यू को चेंज करने से जो पहला वाला डूब रहा था वो डूबेगा नहीं, यही बोला था ना। मतलब सेम नहीं हो सकता, ये आपका 18 नहीं होगा 25 होगा। उम्मीद करता हूं अब समझ में आया होगा कुछ लोगों को। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया है दोस्तों, एक बार क्लास को ना फिर से देखना, या फिर क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करना, या फिर क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहां पर 18 नहीं आ सकता, 25 ही आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। यहां तो 25 ही आएगा, कंफर्म हो गया। हाँ सेम वैल्यू कॉइन्स की नहीं होगी भाई। आप लोग बार बार यार वही सब चीजें बोल के मुझे कंफ्यूज कर दोगे। जो मैं समझा रहा हूं उसको देखते जाओ ना। अभी एक क्वेश्चन और बनाना है हमको, लेट हो जाएगा तो नहीं बना पाएंगे फिर। तो क्लियर है यहां तक भाई, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों, यहां पर 18 हो गया, यहां पर 25 हो गया, तो ये 18 ये 25 यहां पर नहीं आएगा, बचा 13, उसको रख देते हैं यहां पर। अब हमारे पास चीजें बची है कौन कौन सी, कि हमको इनके कॉइन्स बताने कि कितने कितने कॉइन्स यहां पर आ सकते हैं। चलो तो अब बाकी चीजों को मैं इरेज कर देता हूं जो हो चुका है। जैसे कि ये डबल वाला हो चुका है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहां पर 6 नहीं आ सकता, इसको हटा देते हैं, ये हो चुका है ऑलरेडी। यहां पर 6 नहीं आ सकता, इसको हटा देते हैं, ये भी हो चुका है ऑलरेडी, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। 1 एंड 4 में 2 कॉइन सेम होने चाहिए, 1 और 4 में 2 कॉइन सेम होने, ठीक है। चलो अब 2 3 चीजें बची है, बस इनको रखेंगे। क्या रख सकते हैं, हाँ 9 से भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए 10 का एग्जाम्पल दिया था। 9 से भी बना सकते हो, फिर 8 से भी आप बना सकते हो, टोटल 18 करने के लिए। तो पॉसिबिलिटीज देखते हैं उसकी कौन कौन सी बन रही है, ठीक है। अब अभिषेक जी बोल रहा हूं ना मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि 10 वाले को लोगे तो 10 8 10 7 1 बनता है। ऐसे आप 9 से भी चेक करोगे, फिर 8 से भी चेक करोगे, फिर 7 से भी चेक करोगे, हर जगह से आपको चेक करना है। केसेस बहुत सारे बनेंगे आपके, केसेस बहुत सारे बनेंगे आपके, ठीक है। अब चेक करते हैं दोस्तों कि वैल्यू जो 25 वाली है, ध्यान से सुनना, वैल्यू जो 25 वाली है उसके लिए आपको क्या बोला है। यहां पर बोला था पाउच विथ वैल्यू ऑफ 25 हैड मोर देन 3 कॉइन्स। भाई मोर देन 3 कॉइन्स मतलब मिनिमम 4, मोर देन 3 कॉइन्स मतलब मिनिमम 4। 25 कैसे बना सकते हो मिनिमम 4 कॉइन से या उससे ज्यादा लेकर, 25 कैसे बना सकते हो, सोचो थोड़ा। 25 कैसे बना सकते हो मिनिमम 4 लेकर। तो दोस्तों 10 के साथ हम ऐड करके देखते हैं, 10 8 10 और 9 19, 6 25 नहीं बनेगा। तो 10 और 9 को तो नहीं ले सकते, है ना। 10 के साथ अगर हम लेते हैं तो क्या क्या ले सकते हैं, 10 9 19 19 6 25 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 10 8 10 8 18 6 24 और 1 25, ठीक है। एक ये ले सकते हैं दोस्तों, 10 8 18 6 24 और 1 25, ये ले सकते हैं हम। और देखो 18 में एक कोई स्टूडेंट ने पूछा सर 10 6 1 1 क्यों नहीं। अरे यार 1 और 1 को 2 बार नहीं ले सकते ना। ये देखो ना यार, लिखा हुआ है ना भैया, नो पाउच हैज मोर देन 1 कॉइन ऑफ द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू का एक से ज्यादा कॉइन नहीं रख सकते किसी भी पाउच में। तो 1 1 2 बार कैसे रख दोगे, नहीं रख सकते, ठीक है। तो दिया यहां पर देखो भैया 10 8 6 1 बन गया, एक पॉसिबिलिटी और क्या बनती है देखो भाई, 10 के साथ तो नहीं बनेगी, अब 9 के साथ देखते हैं। 9 और 8 अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 9 24 और 1 25, ठीक है। 9 8 7 1 9 8 7 1, ठीक है। और देखो इसके अलावा क्या बन रहा है, 9 8 7 1 और क्या बन रहा है,
9 और 8 के साथ ले सकते हैं क्या? 9 और 8 कितना हो गया आपका? 8 2 16 17। 17 के बाद आपको कितना चाहिए? 8 और चाहिए, तो 7 और 1, तो यही हो रहा है 8। तो और तो किसी से बन नहीं रहा है। ठीक है, अब 9 को हटाते हैं, अब 8 को देखते हैं। 8 7 15, 15 6 21। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये देखो 8 7 15, 15 6 21, 3 और 1, ये चीज़ भी बन रही है आपकी। 8 7 15 6 21 22 23 24 और 25। ठीक है, ये भी बन रहा है आपका। इसके अलावा और देखो दोस्तों और क्या बन रहा है। कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहली क्लास है मेंस की, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आप इसी लेवल से डर जाओगे तो फिर आगे क्या करोगे? तो डरना नहीं है, भगना नहीं है। ठीक है, और देखिए दोस्तों 3 6 6 3 9 9 9 18 और 7। ठीक है, 3 6 7 9 ये भी बन रहा है आपका। ठीक है, और क्या बन सकता है दोस्तों? सोचिए थोड़ा सा जल्दी फटाफट, और क्या क्या बन सकता है? दस से ज़्यादा, 3 6 7 9 सेम नंबर ऑफ कॉइन्स होने चाहिए। 3 6 7 9 6 8 10 6 8 6 14 14 और 10। ठीक है दोस्तों, एक ये चीज़ भी बन रहा है 6 8 10 1, ये वाला जो बन रहा है ना, इसको लेकर चलते हैं। और भी कुछ बन रहा है क्या, देख लेते हैं। 18 में 13 में 1 एंड 4 में 2 कॉइन सेम है। 1 एंड 4 में 2 कॉइन सेम है। दोस्तों ये देखो, ये वाली वैल्यू, इसको ना हम पहले लेते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। पहले इसके केसेस बना लेते हैं क्योंकि ये जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, यहां पर आप लोगों को क्या बोल रहा है कि 1 और 4 वाले में 2 कॉइन सेम होने चाहिए। तो भाई 1 वाले में 18 बनाना है, 4 वाले में 13 बनाना है। भाई जिसमें 13 बनाना है वो जल्दी बन जाएगा, पहले उसको बनाते हैं। कैसे कैसे बनेगा भाई? 13 बनाने के लिए आपके पास क्या क्या है? 10 और 3। ठीक है, 9 3 1, और इसके अलावा 8 7 15, 8 9 10 11 12 नहीं होगा, 6 7 13। ठीक है, 7 3 10 1, बस ये 3 चीजें बन रही है। ठीक है, ये 3 चीजें बन रही है दोस्तों 13 बनाने के लिए। ये 13 बनाने के लिए ये 3 चीजें बन रही है आपके पास। ठीक है, अब आपको बोला है कि 18 बनाना है आपको और उसमें 2 कॉइन सेम होने चाहिए। तो 18 वाले के लिए ऊपर मैं यहां पर लिख लेता हूं। 18 कैसे कैसे बनेगा भाई? 10 और 8 बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 2 कॉइन सेम चाहिए आपको। 10 और 8 को आप नहीं ले सकते क्योंकि 2 कॉइन सेम चाहिए, तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन दो में जो 2 कॉइन दिख रहे हैं ना, उन्हीं से आपको 18 बनाना है। तो कैसे बना सकते हो भाई? 2 कॉइन सेम लेकर सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। 10 और 8 से पॉसिबल नहीं है। 10 7 और 1, 10 7 और 1 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 कॉइन सेम नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं। 10 से तो और पॉसिबल नहीं। अब 9 वाले से देखते हैं, तो 9 से क्या हो जाएगा? 9 6 3 9 18, 9 6 3 9 18। ये देखो 9 6 और 3, ये दिख रहा है दोस्तों। 9 और ये 6 3 9 18 बन रहा है। और इसमें से देखो ये 9 और 3 इस वाले में सेम दिख रहा है। देखो 9 और 3 2 कॉइन सेम दिख रहे हैं। यही चीज आपको चाहिए। 1 और 3 में बोला है ना, सॉरी 1 और 4 वाले में बोला है ना यहां पर। ये देखो द फोर्थ कहां गया? द फोर्थ पाउच एंड द फर्स्ट पाउच हैड 2 कॉइन्स कॉमन टू देम। 2 कॉइन कॉमन होने चाहिए। मतलब अगर यहां पर आपने 9 और 3 रखा है तो यहां पर भी 9 और 3 होगा। और कोई केस बन रहा है क्या? देखते हैं भाई करके। 9 वाला तो हो गया, और देखते हैं 8 के साथ देखते हैं। 8 7 15 16 17 18, 8 7 और 3, 8 7 और 3 में देखो क्या कोई 2 कॉमन दिख रहे थे? 8 7 और 3 नहीं दिख रहे थे, ये तो नहीं होगा। और देखते हैं भाई 6 7 13 14 15 16 6 3 9 10 10 7 17 नहीं बन रहा, और कुछ भी नहीं बन रहा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारे पास सिर्फ 9 6 3 बचा था, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि यहां पर 9 6 और 3 आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो 9 3 1 रखना पड़ेगा आपको। 9 3 1, ऐसा क्यों हुआ? अभी काफी लोग सोच रहे होंगे क्यों हुआ दोस्तों। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन है। पहले वाले बैग में जितने भी
वैल्यू आपको दिख रही है कॉइन्स की, तो जो कॉइन की वैल्यूज दिख रही है ना, वैसे सेम वैल्यू वाले 2 कॉइन फोर्थ वाले पाउच में भी होने चाहिए। तो पहले वाले में हमको 9 रुपए का कॉइन और 3 रुपए का कॉइन दिख रहा है, दिख रहा है। 189 भी बोल रहे हैं कुछ लोग, 8 9, हाँ 189 भी तो बन रहा है दोस्तों, 189 भी बन रहा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 189 देख लेते हैं। 189 193, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां पर 189 दोनों को लिख लेते हैं, 1 8 और 9, ये 2 केसेस बन रहे हैं अभी, ये बाद में एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, बाद में एलिमिनेट हो जाएगा ये। तो या तो 189 से भी आप 18 बना सकते हो, 963 से भी आप 18 बना सकते हो। 189 में 1 और 9 कॉमन दिख रहा है, 963 में आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 9 और 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब दोस्तों और क्या कर सकते हैं, अब आपको बोला है 1 और 3 वाले का सेम क्या है भाई, 8 6 14 15 16 17 18, 8 6 14 15 16 17 18, एक और बन रहा है यार, केसेस तो बहुत सारे बन रहे हैं। 8 6 14 15 16 17 18, 8 6 3 1, 8 6 3 1 भी बन रहा है। इसमें देखो कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 8 6 3 1 में 3 1 कॉमन दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। ये वाला भी बन रहा है आपका 8 6 3 1। अब ये जो सेम लिखा है ना, ये वाली लाइन एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ व्हिच वुड हैव बट द वन कॉइन इज स्वैप्ड फ्रॉम फर्स्ट पाउच विद द सर्टेन कॉइन थर्ड पाउच व्हिच हैड द सेम नंबर ऑफ कॉइन। लो हो गया सॉल्व। देखो दोस्तों क्या बोला है आपको, पहले वाले पाउच में और थर्ड वाले पाउच में सेम नंबर ऑफ कॉइन्स होने चाहिए, पहले वाले पाउच में और तीसरे वाले पाउच में सेम नंबर ऑफ कॉइन्स होने चाहिए। अब देख लो भैया, तीसरा वाला जो पाउच था उसमें 25 वैल्यू दिख रही है ना, मतलब 3 से ज्यादा कॉइन, मतलब 4 कॉइन होने चाहिए। ये 4 वाला आपका कंफर्म हो गया, 8 6 3 1, ये 2 नहीं होगा, हो गया 8 6 3 1 आपका कंफर्म है, और कुछ नहीं होगा। जल्दी से बताओ, सभी का यही आ रहा है 8 6 3 1, 100% वही आ रहा है, और कुछ आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपको क्या बोला है, पहले और तीसरे वाले में सेम नंबर ऑफ कॉइन्स होने चाहिए। तो सेम नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब कि भाई 3 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 3 से ज्यादा कॉइन्स आपको चाहिए थे, तो 3 से ज्यादा कॉइन्स 4 वाले आपको 8 6 3 1 में ही दिख रहे, बस खत्म। तो 8 6 3 1 आप यहां पर रख दो, मैं इसको इरेज कर देता हूं। 8 6 3 1, 8 6 3 1, ये हो गया दोस्तों आपका, ठीक है। 3 हमारे डन हो चुके हैं, देखो पहला वाला डन है एकदम, चौथा वाला डन है, पांचवा वाला 4 डन हो चुके, दूसरा भी डन हो चुका है। अब बस तीसरे वाले को आपको देखना है, अब तीसरे के लिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिर। कोई बोल रहा है सर 1476 भी तो हो सकता है। अरे यार 1476 रखोगे तो फोर्थ वाले बैग में तो 1 3 और 9 है ना, 2 कॉइन कॉमन चाहिए थे ना आपको भाई, 2 कॉइन कॉमन चाहिए थे ना। ये देखो यहाँ पर 2 कॉइन कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, 1 और 3 वाले, यहाँ पर भी 1 और 3 दिख रहा है, तो 2 कॉइन सेम होने चाहिए 1 और 4 में, वो गलत हो जाएगा, समझ में आया। अब देखो लास्ट बचा है 25 में देखो भाई क्या हो सकता है, 3 से ज़्यादा कॉइन रखने हैं आपको। कब से बोल रहे, सुनते ही नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने कमेंट में, मैं अपना ही दिमाग लगाया जा रहा था, क्योंकि खुद से दिमाग लगाने में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, दिमाग तेज होता है उससे। आइडियल टाइमिंग कम से कम 8-10 मिनट तो लग ही जाएंगे, 8 मिनट तो मिनिमम मान के चलो, 5 से 6 नंबर तो मिलेंगे क्वेश्चन में। दोस्तों इसमें अब कौन सा आ सकता है यार, क्या केस ऐसा छूट रहा है। 1 और 4 में 2 कॉइन सेम होने चाहिए तो ठीक है, 25 वाले में 3 से ज़्यादा कॉइन होने चाहिए, ये भी ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास अब, केसेस तो बहुत सारे बन रहे हैं 25 बनाने के लिए।
केसेस तो बहुत सारे बन रहे हैं 25 बनाने के लिए। द फर्स्ट पाउच सिंक्स बट इट इफ जस्ट वन कॉइन इज स्वैप्ड। अब इस कंडीशन से बनेगा दोस्तों, इस वाली कंडीशन से ये अब सॉल्व होगा। द फर्स्ट पाउच सिंक्स बट इफ जस्ट वन कॉइन इज स्वैप्ड फ्रॉम द फर्स्ट पाउच विद अ सर्टेन कॉइन फ्रॉम द थर्ड पाउच देन इट वुड हैव फ्लोटेड। तो वो फ्लोट कर जाएगा। मतलब एक वैल्यू यहां पर आपको ऐसी मिलनी चाहिए जिसको हम स्वैप कर दें तो ये जो मतलब सिंक था, ये जो मतलब डूब रहा था, ये डूबेगा नहीं, तैरने लग जाएगा। तो भाई 18 से तैरने वाले कितने दिख रहे हैं भाई? ये देखो फ्लोट वाला यानी कि 25, ये फ्लोट वाला आपको दिख रहा है मतलब कि 12, ये फ्लोट वाला दिख रहा है आपको मतलब कि 10। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको चेंज करके आप 25, 12 या 10 बना सकते हो? 25, 12 या 10 बना सकते हो। ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको चेंज करके आप 25, 12 या 10 बना सकते हो? 8, 6, 3, 1 में से 8, 6, 3, 1, 8, 6, 3, 1। इन कॉइन में 7, 9 या 10, किसकी जगह पे 7, 9 या 10 को डालकर आप इसको चेंज कर सकते हो? आठ की जगह पे 10 को हटा के अगर हम 6 की जगह डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? 8, 6, 14, 8 और 6 तो कॉमन है, एक भी कॉमन है, तो 10। 10 को अगर हम डाल दें इसमें, 10, 6, 16, 24, 25, 26, 27 नहीं होगा। 3 को 10 से चेंज कर दें तो 7 बढ़ जाएगा। 3 को 10 से चेंज करेंगे तो 7 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये वाला आपको दिख रहा है ना 10, 8, 6, 1 वाला। अगर मैं इस 3 को 10 से चेंज कर दूं, अगर मैं इस 3 को 10 से चेंज कर दूं तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो ये फ्लोट करने लगेगा। ये देखो 25 वाला फ्लोट कर रहा है। अगर मैं 8, 6, 3, 1 में से इस 3 को स्वैप कर दूं इस 10 के साथ, मतलब क्या हो जाएगा भाई? 3 की जगह 10 आ गया, 3 की जगह 10 आ गया मतलब 7 बढ़ गया। तो 18 में 7 बढ़ा मतलब 25, 25 जो है वो आपका फ्लोट करने लगेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? होगा ना? और इसके अलावा और कोई वैल्यू है क्या? सोचो। 9, 8, 7, 1 अगर आप रखते हो तो, अगर आप 9, पहले ये तो कंफर्म कर देता हूं भाई मैं, क्योंकि ये तो कंफर्म हो चुका है। और कोई केस बन रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। नहीं हो रहा है तो मतलब ये आंसर बन जाएगा हमारा। और कोई केस है क्या? चेक कर लेते हैं। अगर हम 6, 3, 7, 9 वाला लेते हैं तो 6 और 3 को तो हम स्वैप नहीं कर पाएंगे, है ना? 9, 8, 7, 1 को पहले चेक कर लेते हैं। 9, 8, 7, 1। तो 9, 8, 7, 1 में 8 को तो आप स्वैप कर नहीं सकते क्योंकि दोनों जगह सेम है। 8, 1, 8, 1, उसको तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? 6 की जगह 9 लो, चाहे 3 की जगह 9 लो, बढ़ना ही है। मतलब 18 से बढ़कर 25 ही तो बनता है, कम तो कर नहीं सकते। तो कम नहीं कर सकते मतलब कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें पॉसिबल नहीं है दोस्तों, चेक करके देखो, पॉसिबल ही नहीं है। इस वाले में चेक करते हैं अब। इसमें क्या होगा भाई? देखो 8 और 1 ये दोनों तो कॉमन है, 3 भी कॉमन है। तो 6 या 7 को अगर हमको चेंज करना है, 6 भी कॉमन है, तो चारों ही कॉमन है, तो चेंज किसको करोगे यार? 7 को अगर किसी से चेंज भी कर लेते हो तो भी आप 7 नहीं बढ़ा पाओगे, 25 नहीं ला पाओगे, पॉसिबल नहीं है। 3, 6, 7, 9 को देख लेते हैं। तो 3 और 6 इसमें कॉमन है, 7 नहीं है। 1 की जगह 9 लोगे तो भी 8 आएगा, 1 की जगह 7 लेंगे तो भी 6 आएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं। ये आपका डन है दोस्तों, एकदम 100% करेक्ट है। जिसका भी आंसर ये ऐसा आया है बिल्कुल 100% करेक्ट। कितने लोगों का आया जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आपका अगर ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये उस लेवल का क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला। जो क्वेश्चन भी इस टाइप के दिखते हैं ना, जो जिसमें ज्यादा दिमाग लगता है, वो मान के चलो आपका पीओ लेवल तक जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आया सभी को?
ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं दोस्तों, कुछ लोगों को डाउट हो रहा है क्योंकि। तो पहले वाले में पहले तो हम वैल्यूज चेक करते हैं, 18 7 25 13 14, 18 7 25 13 14, बिल्कुल वैल्यूज तो हमारी बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं इसके कॉइन्स। तो 18 वाले में जो कॉइन्स है वो है 8 6 3 1, 8 6 3 1 बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में 7, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे में देखते हैं 6 8 10 1, 6 8 10 1, ठीक है बिल्कुल। फोर्थ वाले में देखते हैं 9 3 1, 9 3 1, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट वाले में देखते हैं 10 3 और 1, तो 10 3 और 1 बिल्कुल सही है। 100% करेक्ट है दोस्तों, 100% करेक्ट है, कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है और कोई अलग पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। जिनको भी लग रहा है सर ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं, आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि मैंने पूरा एक एक केस चेक कर लिया भाई। और आप यहां पर देखो दोस्तों, आंसर को भी अगर आप देखोगे ना, आंसर एक मिनट, मैंने इसमें ओपन किया तो था, मैं देखता हूं इसके दोस्तों केसेस कितने बन रहे हैं, मैं बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर कितने केसेस बन रहे हैं इसमें। एक दो तीन चार पाँच छः, तो दोस्तों 25 जो है ना, 25 बनाने के लिए टोटल आपके पास 6 केसेस बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, हाँ, टोटल वैल्यूज 25 बनाने के लिए आपके पास टोटल 6 केसेस बन रहे हैं, जिसमें से अगर आपको 3 से ज्यादा लेना है तो कितने केस बन रहे हैं वो भी बता देता हूं। 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 केस बन रहे हैं। तो आपको 4 केसेस पूरे चेक करने पड़ेंगे, जो केसेस हमने यहां पर चेक किए। ये देखो, ये जो 4 केसेस दिख रहे हैं ना आपको, ये 4 केसेस, ये चारों हमने चेक कर लिए, बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर किसी का आ रहा है, अगर किसी का गलत आ रहा है तो आप एक बार चेक करिएगा, खुद से एक बार बनाने की कोशिश करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए? कम से कम 6 से 8 मिनट तो लगेंगे मिनिमम। अभी आप फर्स्ट टाइम ऐसे बना रहे हो इस टाइप का क्वेश्चन, शायद आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा, इसलिए आपको ज़्यादा समय लग रहा होगा और लग रहा होगा बहुत हार्ड है। बट दोस्तों गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पर मेंस लेवल क्वेश्चन बनाने लगोगे ना, तो ये सब क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी बना पाओगे, क्योंकि आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी, चीज़ें आसान हो जाती है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाइए दोस्तों, मैं 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी है, 3 से 4 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ, ईजी है थोड़ा सा। सर केसेस भी डाल दीजिएगा पीडीएफ में, बिल्कुल मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ डालूंगा, पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन का मेरे पास डिटेल सॉल्यूशन होगा मैं उसको डाल दूंगा, जो नहीं होगा उसमें मैं सिर्फ आपको आंसर दूंगा। आप एक बार आराम से बैठकर चेक करना। जल्दी से बनाइए दोस्तों, 5 मिनट का समय है। जिसका सॉल्व हो जाएगा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।
मैं अभी कमेंट्स नहीं देख रहा हूँ दोस्तों, वेट करना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, काफ़ी लोगों के अब डन के मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ना एक डाउट आ रहा था, कुछ लोगों के मन में एक डाउट आ रहा था कि सर 13 कैसे रख दी फोर्थ वाले में, ये फोर्थ वाले में 13 कैसे आया, कैसे आया, कोई बता सकता है? देखते हैं कितने लोगों को पता है, जल्दी बताओ। फोर्थ वाले में 13 कैसे आया? जिनको पता है, जिनको समझ में आ गया था बताइएगा। यहां मैं ये भी दिखा देता हूं, फोर्थ वाले में 13 कैसे आया। दोस्तों सबसे पहली चीज तो यहां पर क्या लिखा हुआ था, द फोर्थ पाउच हैज अ टोटल वैल्यू मोर देन 12 बट नॉट 14। 14 नहीं है लेकिन 12 से ज्यादा, मतलब क्या क्या हो सकता था यहां पर? 13 हो सकता था, 18 हो सकता था, या फिर 25 हो सकता था। हो सकता था भाई, आपको बोला था 25 वाला जो है उसमें 3 से ज्यादा कॉइन्स हैं। 25 वाला जो है वो 3 से ज्यादा कॉइन्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो चीज मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये जो चीज मैंने बताया था ना, मेरी गलती थी, मैं उसको मानता हूं भाई कि हाँ मेरी गलती हो गई। कोई बता सकता है कैसे आया था? मैंने अपनी गलती भी मान ली भाई, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत बताया, शायद मैं समझ नहीं पाया। 2-4 लोगों ने लिख दिया है कमेंट में। दोस्तों देखो, इस लाइन को अच्छे से पढ़ो। यहां पर मैंने क्या गलत पढ़ लिया था इसमें, देखो, द फोर्थ पाउच हैज अ टोटल वैल्यू ऑफ मोर देन 12 बट नॉट 14। मतलब मोर देन 12 बट नॉट 14 मतलब 12 से ज्यादा है पर 14 से नहीं, तो बीच में 13 ही आता है ना। मैंने क्या सोच लिया था कि 12 से ज्यादा है बट 14 नहीं होगा, मैंने ये सोच लिया था। बट यहां पर बोला क्या गया है, द फोर्थ पाउच हैज द टोटल वैल्यू ऑफ मोर देन 12 बट नॉट 14, पर 14 से ज्यादा नहीं है। ये मतलब इसी के लिए बोल रहा है, द फोर्थ पाउच हैज अ टोटल वैल्यू मोर देन 12 बट नॉट 14, मोर देन 12 बट नॉट 14, 12 से ज्यादा लेकिन 14 से नहीं, मतलब 13। मैंने इसको क्या समझ लिया था कि 12 से ज्यादा है लेकिन 14 नहीं होगा, तो मैंने इसको 13, 18 और 25 ले लिया था, जो कि मेरी गलती थी। बहुत से लोगों ने बीच में बताया भी था, मैं नहीं ध्यान दिया, मैं कमेंट्स वगैरह नहीं देख रहा था। समझ में आया अब कैसे आया कि नहीं आया? उसी चीज को मैं चेक कर रहा था अभी कि मैंने क्या गलती कर दी। आ गया ना? अब क्लियर है, अब कोई डाउट तो नहीं है? फिर से पढ़ लो, 12 से ज्यादा 14 से नहीं, तो 12 और 14 के बीच में 13 ही आता है, तो 13 इसका कंफर्म आंसर बनेगा, 13 ही होगा यहां पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों कुछ चीजें अगर मुझसे गलती हो जाती है ना, तो उसमें कमेंट्स में बताते रहते हैं लोग, तो थोड़ा उनके तरफ भी ध्यान दिया करो। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं तो नहीं ध्यान देना है, सर ही सही बताएंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। गलतियां होती है, मुझसे भी होती है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो छोटी मोटी मिस्टेक्स मुझसे भी हो जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दिया करिए। आप लोग भी अगर गलती होती है बताते रहिए, क्योंकि शायद मैं ना देखूं तो एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट्स जिनको डाउट आ रहा है वही कमेंट देख लेंगे आपके, तो उनका डाउट क्लियर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूं सॉल्व हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए क्या बोल रहा है यहां पर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेड 15 वैरायटीज ऑफ प्लांट्स इन 3 रोज। तो बोल रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया है भाई, कि 3 रोज में 15 वैरायटी के प्लांट को लगाया है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है दोस्तों, ये देखो ध्यान से सुनना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेड 15 वैराइटीज ऑफ प्लांट्स इन 3 रोज, मोर देन 3 प्लांट्स वर प्लांटेड इन ईच रो। हर रो में, ये देखो ये 3 रो दिख रही है ना, तो 3 से ज्यादा ही उसमें होंगे, 3 से ज्यादा ही प्लांट होंगे हर में। अब बोल रहा है वर नंबर्ड 1 to 15 फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, दीज प्लांट्स वर नंबर्ड 1 to 15। तो उन सभी का नंबर जो दिया गया है वो 1 से लेकर 15 तक दिया गया है। फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लांट्स इज गिवन बिलो। तो यहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बनाने के बाद बताऊंगा कितने मार्क्स का है, ठीक है ना। प्लांट नंबर 13 वॉज इन रो विथ हाइएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स। तो 13 वाला जो है वो उसमें होगा जिसमें हाइएस्ट है, जिसमें भी हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे उसमें 13 वाला होगा। आगे बोला प्लांट नंबर 7 एंड 11 वर ऑन द सेम रो अलॉन्ग विथ लीस्ट नंबर्ड प्लांट। अलॉन्ग विथ लीस्ट नंबर्ड प्लांट मतलब कि लीस्ट जिसमें भी होंगे उसमें 7 और 11 होने चाहिए साथ में। लीस्ट मतलब सबसे कम प्लांट्स जिसमें होंगे उसमें 7 और 11 होंगे। ठीक, आगे आपको बोल रहा है लीस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स वर प्लांटेड इन रो 1, मतलब डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि 7 और 11 इसी में होगा। बोला है ना भाई, जिसमें सबसे कम प्लांट होंगे उस वाले में 7 और 11 होगा, लीस्ट वाले में। तो बोल दिया कि रो 1 में सबसे कम थे, मतलब 7 और 11 यहीं पर आएंगे, कंफर्म हो गया। और मिनिमम 3 तो होने चाहिए, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं भाई, मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए। तो 1 2 3 ये 3 तो होने ही चाहिए, हर जगह 3 तो होने ही चाहिए। अब दोस्तों अगर ये मिनिमम है, अगर ये 3 मिनिमम है, मतलब डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि 4 और 4 तो होना ही चाहिए, तभी तो उसको मिनिमम बोलोगे। किसी और में 3 हो जाएगा तो वो मिनिमम कैसे होगा, हाँ या ना। अगर कोई भी वैल्यू मिनिमम है 3, अगर मिनिमम है तो डेफिनेटली दूसरे में 4 और 4 तो होना ही चाहिए, तभी तो उसको मिनिमम बोलोगे ना। तो अभी फिलहाल के लिए 3 4 और 4 हमने बना लिया। कितने हो गए टोटल, 4 4 8 9 10 11। अभी भी 4 प्लांट्स बचे हुए हैं, वो कहाँ आएंगे वो बाद में देखेंगे, आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा, प्लांट नंबर 2 एंड 8 वर ऑन द सेम रो। तो 2 और 8 जो है ये दोनों सेम रो में होंगे। अब बोल रहा नो इवन नंबर प्लांट वर इन रो 1, यहां पर कोई भी इवन वाला प्लांट नहीं है, इवन वाला प्लांट यहां पर नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑड होंगे सारे के सारे। आगे आपको बोल रहा है एक्सेप्ट प्लांट नंबर 10, 10 को छोड़कर, मतलब 10 तो यहां होना चाहिए, कंफर्म हो गया भाई। एक्सेप्ट 10 बोला है ना, हाँ या ना, कमेंट करिए भाई फटाफट। एक्सेप्ट 10 मतलब 10 को छोड़कर और कोई इवन नहीं है, मतलब 10 वाला तो होगा, वो तो कंफर्म हो गया। अब बोल रहा है ओनली द प्लांट्स विच वर नंबर्ड इन द मल्टीपल ऑफ 3 वर इन रो 2। तो 3 के मल्टीपल वाले ही रो 2 में होने चाहिए। तो 3 के मल्टीपल मतलब कि 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 15। और कोई होता है क्या 3 का मल्टीपल भाई, यहां पर बोला नहीं, ये देखो 1 से 15 तक इनको मार्किंग की गई है। 1 से 15 के बीच में 3 6 9 12 15 हो गया। अब भाई इसमें अगर आपके 1 2 3 4 5 ही प्लांट आ रहे हैं, इसमें अगर आपके 5 ही प्लांट आ रहे हैं, इसमें 4 तो मिनिमम आने ही चाहिए। तो 5 4 9 10 11 12, इसमें तो और ज्यादा हो नहीं सकते, नहीं कर सकते ना इसमें और ज्यादा। मतलब हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली यहां पर 2 प्लांट आपको और रखने पड़ेंगे। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसमें आप और ज्यादा नहीं ले सकते। तो भैया अगर 5 को आप मैक्सिमम बोलोगे तो पॉसिबल ही नहीं है ना 15 प्लांट को 3 जगह पे सेट करना। पॉसिबल है क्या, सोचिए खुद से। अगर किसी भी रो में मैं 5 प्लांट को रख दूं और उसको मैं बोल दूं कि भाई ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा प्लांट और नहीं होंगे कहीं पर भी, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि 5 के साथ आप क्या कॉम्बिनेशन बनाओगे, 4 और 4 का भी बना लोगे तो भी नहीं है पॉसिबल। 5 4 और 3 का पॉसिबल नहीं है, हमको 15 चाहिए। तो 15 कब पॉसिबल है, मतलब 5 से ज्यादा आपको दिखने चाहिए। तो मान लेते हैं यहां पर 6 होंगे। ये वाला आपका मैक्सिमम वाला रो हो जाएगा, मैक्सिमम वाला जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक, अब देखो भाई 6 के साथ आपकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 6 5 11 और 4, तो यहां पर एक बना लो, हो गया। अब देखो ये आपका मिनिमम दिख रहा है पहला वाला, तीसरा वाला आपका मैक्सिमम दिख रहा है, और ये वाला आपका बीच में जिसमें कि 3 के मल्टीपल थे। जिनको नहीं समझ में आया फिर से समझाऊंगा, रुकना थोड़ा सा। प्लांट नंबर 1 एंड 10 वर प्लांटेड ऑन द सेम रो। 1 एंड 10, ये देखो 10 के साथ 1 आ गया। अभी कुछ लोगों के दिमाग में एक डाउट आया होगा, सर यहाँ 4 क्यों लिए, तो ये देखो अब क्लियर हो गया। 1 10 7 11 खत्म। तो यहां पर लिख देते हैं भाई 1 10 7
11। अब इनके अलावा जो बच गए वो आखिरी वाली रो में आ जाएंगे। तो क्या क्या बचा था भाई, 2 बचा था, 4 बचा था, 4 के बाद 5 बचा है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 14 15 ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्व। कितने लोगों का आंसर आया भाई, जल्दी बताओ। ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 नंबर से ज्यादा का नहीं। अच्छा दोस्तों ये देखो, मोर देन 3 प्लांट्स बोला था, वैसे भी आपको मोर देन 3 बोला था, मैंने तो 3 ही लेके चला था कि मिनिमम 3 होने चाहिए, पर मोर देन 3 लिखा हुआ है, सेकंड लाइन को पढ़ो क्वेश्चन की। 3 से ज्यादा मतलब 4 तो लेना ही लेना है भाई, एक जगह आपको 4 लेना ही लेना है जो कि मिनिमम है, एक जगह 5 कंफर्म है, तो दूसरी जगह डेफिनेटली कितना आएगा, 6 ही आएगा ना। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। क्लैरिकल, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी में नहीं आता इस टाइप का। आरआरबी क्लर्क में नए पैटर्न का क्वेश्चन उम्मीद मत करना, आरआरबी क्लर्क में इस टाइप के नए पैटर्न का क्वेश्चन उम्मीद मत करना। वो सिंपल टाइप, 8 लोगों का सर्कल है, 8 लोगों का स्क्वायर है, 2 पैरेलल रो में लोग बैठे हुए हैं, 8 क्या मंडे से संडे तक लोग कहीं जाते हैं या घूम फिर के आते हैं, वो ऐसी पजल आते हैं उसमें। आरआरबी क्लर्क में ज्यादा नए की उम्मीद मत रखना। आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ नए पैटर्न से भरा रहेगा पूरा। क्लियर है, सबको समझ में आया, उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा चीजें। कुछ अगर डाउट रह गए हैं, मल्टीपल ऑफ 3 रो 3 में भी तो हो सकता है। अरे यार फिर वही बात कर देते हो यार, गलत बात कर देते हो ना। देखो भाई आपको क्या बोला है, प्लांट नंबर 13 वॉज इन रो विथ हाइएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स, जिसमें हाईएस्ट है उसी में 13 होना चाहिए। प्लांट नंबर 7 एंड 11 वर ऑन द सेम रो अलॉन्ग विद लीस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स। आपको क्या बोला है, मोर देन 3 प्लांट्स वर प्लांटेड इन ईच रो। हर जगह मोर देन 3, मोर देन 3 मतलब क्या होता है, 4 कम से कम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 भाई, 3 से ज्यादा बोले ना, ये देखो मोर देन 3। अब हो रहा है दीज प्लांट्स वर नंबर, ये जो भी है। अब हो रहा है लीस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स वर प्लांटेड इन रो 1। अगर रो 1 में लीस्ट है तो लीस्ट क्या हो सकता है, 4 तो रखना ही नहीं है, तो डेफिनेटली यहां पर 5 और यहां पर 5 तो होना ही चाहिए। अब अगर आपको बोल रहा है कि रो 2 में सिर्फ और सिर्फ, यहां पर देखो बोला गया था, कहां गया, ओनली द प्लांट्स विच वर नंबर्ड इन द मल्टीपल ऑफ 3 वर इन रो 2। तो रो 2 में अगर आपको रखने और 5 वैल्यू रखने तो भैया पूरे 5 आएंगे ना, 3 6 9 12 15। किसी भी एक को हटाकर दूसरी जगह करना चाहोगे तो यहां इनके अलावा और कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। एक वैल्यू को भी अगर आप दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश करोगे ना तो वहां फिर और कुछ रख ही नहीं सकते, क्योंकि 3 के मल्टीपल ही रखने, और हमारे पास सिर्फ 5 ही मल्टीपल होते हैं 1 से 15 के बीच में, 3 के। समझ में आया, आरआरबी पीओ में आते हैं। ठीक है चलिए खत्म दोस्तों, मिलते हैं 15 मिनट के बाद नेक्स्ट क्लास में। न्यू पैटर्न मतलब जो रीजनिंग के मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा। 1 घंटे की क्लास होगी, 1 बजे क्लास में मिल जाएगी। 2-4-5 मिनट लेट हो जाता है दोस्तों, तो उससे टेंशन मत लीजिएगा कि यार क्लास स्टार्ट नहीं हुई, क्लास कैंसिल हो गई क्या, नहीं, क्लास होगी। 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे कभी कभार होता है, जरूरी नहीं आज होगा, कभी कभार होता है। ठीक है चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। ये कोर्स प्रीलिम्स वालों को भी दिख रहा है, कुछ क्लासेस मतलब आप लोगों को दिखेंगी दोस्तों, क्योंकि प्रीलिम्स की क्लासेस मैंने डिले कर दी थी, तो उसकी भरपाई कर रहा हूं मैं एक तरीके से आप लोगों को बोनस क्लासेस देकर। ठीक है, और प्रीलिम्स की क्लासेस भी कुछ होंगी, टाइमिंग वगैरह मैं आप लोगों को बता दूंगा। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस करके मैं उसमें प्रीलिम्स की जो भी बच गई है वो मैं कवर करूंगा। ठीक है चलिए खत्म करते हैं, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा।